यहाँ सब अशाश्वत है और दुख रूप है। यहाँ के सुख भी दुख रूप है। जैसे शादी कर ली, एक सुख है, लेकिन उसके बाद परस्पर नहीं बनती, खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई। ये टेंशन, जिम्मेदारियां, ये परेशानियां, ये किसका फल था? सुख भोगा, सुख का फल दुख, मूल में दुख है। फिर संतान हो गई, एक सुख आया, उस सुख का के कारण से कितने दुख आए। अब बच्चा रात भर सोता नहीं, नींद नहीं पूरी होती माता पिता की। अब बच्चा बीमार है, अब बड़ा हुआ, अब स्कूल की चिंता, अब उसके फेल पास की चिंता, अब कुसंग में चला गया, अब गलत चक्कर में पड़ गया, अब नशों के चक्कर में पड़ गया, अब टेंशन। ये सब दुख पुत्र के नाम से आए। बस एक सुख हुआ था, क्या? हम बाप बन गए, बस एक बधाई बजी थी, खुशियां मनाई थी, बस थोड़े समय के लिए। लेकिन उसी सुख का ये रिजल्ट सामने दुख आया। और जब हमारा बुढ़ापा आएगा, वही बच्चे जिनके जन्म की मन्नतें मानी थी, जिनको बहुत बड़ा सुख माना था, जिसके बिना संसार फीका फीका लगता था, अब वो संतान हमारे मरने की मन्नतें मानेंगे। जब खाट से शरीर लग जाएगा ना, तो वही संतानें जिनके जन्म की मन्नतें मांगी थी, वही संतानें हमारे मरने की मन्नतें मानेंगी। संतों के पास जाकर कहेंगे, महाराज कुछ बताओ जो पिताजी का सिर छूटे, तड़फ रहे हैं, उनका तड़फना देखा नहीं जाता। अरे भैया, जब तुम बीमार पड़े थे बचपन में, तुम्हारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा था संतों के पास आकर के कि बच्चे का तड़फना देखा नहीं जा रहा है, कुछ बताओ जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। माँ बाप ने तो कभी नहीं ऐसी मन्नत मानी थी। और आज वृद्ध माता पिता की तुम मन्नतें मानते हो और संतों से आके कहते हो महाराज कुछ करो जो शरीर छूट जाए उनका। ये स्थिति है संसार की। तो संसार दुख रूप है, इसलिए कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। गीता में कहा ये जन्म, ये मरण, ये बुढ़ापा, ये दुख, ये रोग, तो हम इसलिए मनुष्य बन के आए कि अब की बार कुछ ऐसा कर जाए दोबारा से इस माया में, दुख रूप में, मौत रूप माया आना ना पड़े।